हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें मोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आज तक हम इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि अब तक हमने मोड में जो जो चीज़ें पढ़ी कॉन्टिन्यूस सीरीज से रिलेटेड, वो इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह सभी कवर हो जाएंगी। तो एक ही ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको समरी समझ सकते हैं कि एक साथ पूरा मोड आज हम रिवाइज कर लेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है वो आपके क्लास इंटरवल में 9 का गैप है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर 19 का गैप आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो क्लास इंटरवल हैं वो अनइक्वल हैं। और हमने आपको ये बताया था कि जब भी आपको मोड कैलकुलेट करना हो कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो क्लास इंटरवल हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। तो पहला काम क्या समझ में आया कि क्लास इंटरवल को आपको इक्वलाइज करना होगा। ठीक है ना? तो इक्वलाइज कर लेते हैं, चलिए जल्दी से, और दोबारा लिख लेते हैं अपने क्लास इंटरवल्स को इक्वलाइज करने के बाद। तो दो तरीके आपको बताए गए थे कि भाई या तो आप इनको ब्रेक कर सकते हैं या आप इनको मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए, इनको ब्रेक करना थोड़ा अलग सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक गैप नहीं मिल पा रहा, 19 का गैप है, तो ब्रेक करने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप 19 को आधा आधा तोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा यहाँ पर कि मैं इसको मर्ज कर लूँ, वो मुझे आसान लग रहा है और यहाँ अच्छा भी लगेगा भाई मर्ज होने के बाद। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 19 तक। ठीक है ना? तो ये एक मर्ज हो गया, मैं इसको भी मर्ज कर सकता हूँ भाई। ये हो जाएगा 20 से लेकर 39। ये आप देखेंगे ये अपने आप किस में है भाई? ये तो मर्ज फॉर्म में ही है ना, यहाँ पर 19 का गैप है। तो ये हो जाएगा 40 से लेकर 59, 60 से लेकर 79 और 80 से लेकर 99। ये तो हमने इनको मर्ज कर लिया। अब जब आपने मर्ज करने के बाद इन पर ज़रा ध्यान दिया तो पता लगा कि भाई सीरीज़ कौन सी बन रही है। तो सीरीज़ कौन सी है? ये सीरीज़ हमारी हो रही है इनक्लूसिव सीरीज़। और जो लोग रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एकदम याद आ गया होगा कि भाई इंक्लूसिव सीरीज़ से काम नहीं चलेगा। सीरीज़ कौन सी होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव सीरीज़, है ना? और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाया गया था। तो चलिए पहले इस क्लास इंटरवल को हम दोबारा लिखेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के हिसाब से। तो कैसे करते हैं? इधर से माइनस कर देंगे और इस तरफ ऐड किया जाएगा। क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है? इनका डिफरेंस। तो भाई देखिए, 20 में से 19 गया, कितना बचा? 1। तो क्या करते हैं? 1/2, कितना आ गया? 0.5। और हमने आपको बताया था कि भाई जब 0 से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आप माइनस ना करना, वरना माइनस में नंबर चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक बार आपको एग्जाम्पशन है कि आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 19.5। ठीक है ना? यहाँ पर अब आपको माइनस करना स्टार्ट करना होगा। तो 20 में से 0.5 माइनस कर लो, तो 19.5 से लेकर 39.5। फिर यहाँ पर आइए, 39.5 से लेकर 59.5। ठीक है ना? यहाँ पर आइए, 59.5 से लेकर 79.5। यहाँ पर आइए, 79.5 से लेकर 99.5। ये आपने कन्वर्ट कर लिया है इन क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब ये फ्रीक्वेंसी आपके पास बची, भाई फ्रीक्वेंसी भी तो रह गई है। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे? देखिए आपको याद होगा कि हमने इन दो को मर्ज करके ये बनाया है और इसी से तो ये बना है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे भाई? इनको सबसे पहले मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करके कितना आएगा? 68। फिर आप देखेंगे कि भाई इनको मर्ज कर कर जो है ये बना था, तो कितना हो जाएगा? ये 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है ना? फिर आप चलेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो 48, 24 और 2। ठीक है ना? तो ये अब आपने अपने क्वेश्चन को रीफ्रेम कर लिया है और इतना जो है ये आपका क्वेश्चन बना। अब
इसको हमें सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करने को तो भाई आप ये भी कर सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू देखिए और क्या करें, इसमें अपना जो फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास फिलहाल जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, जो हमें 68 नज़र आ रही है, ये असल में इन दो वैल्यू से मिलकर बना था। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि अब यहाँ पर आपको ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से आंसर फाइंड करना होगा। वैसे भी हम ये वाला क्वेश्चन आपको समझा ही इसीलिए रहे हैं कि जो कुछ आपने मोड से रिलेटेड पढ़ा है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, वो सब आपका रिवाइज हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल। किस चीज़ की, ये जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, इसके लिए। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं अपनी ग्रुपिंग टेबल में। तो चलिए अब बना लेते हैं ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल जब आप बनाते हैं तो उसके बारे में बताया गया था कि भाई जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा। ये जो सेकंड नंबर का कॉलम है, यहाँ पर हम दो दो का पेयर बनाते हैं ना, तो दो का पेयर और दो का पेयर, और जो छूट जाएगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए एक छोड़कर, तो ये एक है, इसको छोड़ दीजिए और दो का पेयर बनाना है, दो का पेयर और दो का पेयर, ठीक है ना। फोर्थ वाले में कहा गया था कि भाई तीन का पेयर बनाओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तीन का पेयर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया ना। अब ये दो अकेले रह गए, दो का पेयर तो बनेगा नहीं क्योंकि तीन का पेयर चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। फिफ्थ में कहा गया था एक छोड़कर तीन का पेयर, तो यहाँ से आप बनाएंगे 24 तक, तो ये हो जाएगा आपका एक छोड़कर तीन का पेयर। एक छूट गया, छोड़ दीजिए। 6 में कहा गया था कि दो छोड़कर और तीन का पेयर बनाओ, तो आप बनाएंगे 48 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा आपका दो छोड़कर तीन का पेयर। किसी का अगर ये दिल कर रहा हो कि स्किप कर देते हैं, एंड पर चलते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ही तो आए हैं आप यहाँ पर, वरना मैं भी क्यों सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहें साथ में मेरे, और चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बताइए मुझे जल्दी से कि क्या करना है, दो का पेयर बनाना है ना, तो इनको सम करते हुए चलते हैं भाई। तो देखिए 68 और 50 कितना हो जाएगा, 118। 48 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 72। फिर इधर देखिए भाई, एक छोड़ दीजिए, दो का पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, 98, और ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, कह रहा है तीन का पेयर बनाना है, और तीन का पेयर जब बनेगा तो देखिए कितने का होगा, ये हो जाएगा आपका 68 प्लस 50 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 166, ठीक है ना। फिर आप आइए, एक छोड़कर तीन का पेयर, इसका मतलब 50 प्लस 48 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 122, ये आ गया भाई। लास्ट बचा 48 प्लस 24 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 74, ठीक है ना। तो पेयरिंग तो आपने कर ली। अब क्या करना होता है, अब हर कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमें सर्किल करना है। तो देखेंगे भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 68। फिर यहाँ पर आइए 118, 98, 166 और 122। इनको सर्किल क्यों किया गया है कि अब इनकी हेल्प से आपको क्या बनानी है, एनालिटिकल टेबल। चलिए देखिए भाई, फर्स्ट सर्किल है 68 पर, यानी कि 0 से लेकर 19.5, तो यहाँ पर आपने एक टिक लगा दिया, ऐसे तो करते हैं। फिर देखेंगे सेकंड वाले में 118 है, ये इन दोनों का सम करके आया था, तो इसका मतलब यहाँ पर दो टिक हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर देखेंगे 98, एक छोड़कर दो का पेयर, इसका मतलब एक छोड़कर दो का पेयर, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, 166 कहाँ से आया है, ये ऊपर के तीन मिला के, तो 1, 2 और 3। फिर आप देखेंगे भाई 122 कहाँ से आया है, एक छोड़ के तीन का पेयर है, तो एक छोड़कर तीन का पेयर है, लगा दिया हमने। आगे चले 74 कहाँ से आया है, दो छोड़कर तीन का पेयर है, तो दो छोड़ दीजिए, यहाँ से लगा लीजिए, 1, 2 और 3। तो चलिए अब इसका टोटल कर लिया जाए भाई, तो ये हो जाएगा 3, ये हो रहा है 4, 4, 2 और 1। और यहाँ पर दोबारा आ गई परेशानी। क्या परेशानी कि भाई इतनी मेहनत हमने की थी, ग्रुपिंग टेबल बनाई, एनालिटिकल टेबल बनाई, क्यों बनाई, ताकि हमें टोटल में कोई हाईएस्ट वैल्यू मिल जाए।
और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल होगा वहाँ से हम अपना मोड कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा क्या हुआ, दो वैल्यूज़ बराबर आ गई। तो जब दो वैल्यूज़ बराबर हैं इसका मतलब आपको इसमें से और इसमें से फिर चूज़ करना होगा कि अब इनमें से कहाँ से मुझे मोड चाहिए। तो कैसे होगा समझिए। पहले तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। भाई एक मेरा आंसर आया है 19.5 वाला क्लास इंटरवल और एक है 39.5 वाला क्लास इंटरवल। अब इसके आगे हमें क्या करना है चलिए समझते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है इस तरह से एक डेंसिटी टेबल। क्या करना है, इसमें ग्रुप्स लिखने हैं। तो दो ग्रुप हमारे काम के थे, 19.5 से 39.5 तक और 39.5 से लेकर 59.5 तक। ये हमने दो ग्रुप्स लिखे यहाँ पर। इनकी F0, F1 और F2 को ऐड करके देखना है हमें किस तरह होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ 19.5 वाले ग्रुप की, इस वाले ग्रुप की, तो ये इसका क्या है F1। तो यानी कि F1 कितना है इसमें 50। इसके ऊपर क्या होता है F0 और नीचे क्या होता है F2। बताइए इसी तरह से तो रहता है। और अगर मैं बात करूं 39 वाले ग्रुप की तो क्या करना है भाई, F1 कितना होगा 48, इसके ऊपर क्या हो जाएगा F0 और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका F2। अब यहां पर आपको इसका टोटल करना है। अब यहां से 100% हमें पता लग जाएगा कि किसका टोटल हाईएस्ट आ रहा है। तो भाई इसका टोटल आता है हमारा 166 और इसका टोटल आ रहा है मेरा 122। तो आप देख पा रहे हैं अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कट एक डिस्टिंक्शन हो गया है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। कौन सी ग्रुप की, 19.5 से लेकर 39.5 वाला जो ग्रुप है इसकी वैल्यू हाईएस्ट है। क्योंकि इसकी वैल्यू हाईएस्ट है तो अब हमें पता लग गया है कि इस वाले ग्रुप के लिए हमें मोड कैलकुलेट करना है। और मोड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। चलिए उसको अप्लाई करके देख लेते हैं और पता कर लेते हैं फाइनली कि मोड हमारा क्या है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमें मिल गई थी अपनी मॉडल क्लास, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ये है हमारा L1, आई कितना है इनका डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 20। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये है हमारी F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है ना। चलिए भाई फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी स्किप मत करिएगा। जिन लोगों ने स्किप किया होगा वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये वैल्यू दो हो गई है तो क्या किया जाए। इसीलिए पूरी प्रैक्टिस साथ में करते रहें, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, है ना। देखिए भाई तो L1 कितना आया है 19.5 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 50 माइनस 68 अपॉन 2F1 कितना हो जाएगा 100 माइनस F0 माइनस F2 कितना हो गया 48 इंटू आई कितना आया है 20। देखिए कितना हो गया भाई, तो 19.5 प्लस ये कितना हो गया माइनस का 18 अपॉन 100 माइनस 68 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 68 माइनस 48 विच इज इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है ना, इंटू 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया मेरे पास 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 22.5। तो ये हो गया 19.5 प्लस 22.5। तो मोड की वैल्यू मुझे यहां मिल गई है 42। मोड कितना आ रहा है 42। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो मेरा मॉडल क्लास है क्या 42 इसमें लाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। 42 तो यहाँ पर लाई करेगा ना। तो मेहनत अभी भी आपकी वसूल नहीं हुई है, क्योंकि अभी क्या काम बचा,
अभी आपको जो दूसरा फॉर्मूला पड़ा था ना, ऑल्टरनेट फॉर्मूला, जो कब अप्लाई करना होता है, जब आपका मोड जो है वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास आ जाए, तब आप अप्लाई करते हैं अपना ऑल्टरनेट फॉर्मूला, जो कि क्या था, L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने। चलिए जल्दी से इसको अप्लाई कर लेते हैं भाई, सारी चीज़ों को उसमें पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास मोड इक्वल्स टू L1 कितना है भाई, 19.5 प्लस F2 कितना है, 48 अपॉन F0 प्लस F2, तो F0 प्लस F2 इंटू आई। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया भाई मोड इक्वल्स टू 19.5 प्लस 48 इंटू 20 अपॉन इनका सम। भाई 68 प्लस 48 कितना हो जाएगा, तो 68 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 116। तो ये मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ कि 19.5 प्लस 48 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 116 विच इज़ इक्वल टू 8.27। तो यहाँ पर फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि इनको सम करने के बाद मुझे मोड मिलने वाला है 19.5 प्लस करने के बाद 27.77। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। आप देखेंगे कि ये जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें मोड कैलकुलेट करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको, और एक तरह से आपका पूरा रिवीजन भी हो गया कि आज आपने कंटिन्यूस सीरीज़ का सब कुछ रिवाइज कर लिया है कि क्या क्या करना पड़ सकता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंडर कंटिन्यूस सीरीज़। चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो इक्वलाइज नहीं था, उसके जो क्लास इंटरवल्स थे वो अनइक्वल थे। पहले हमने उसको इक्वलाइज किया। इक्वलाइज हमने कैसे किया था, उसको ऐड करने के बाद, यानी कि हमने मर्ज कर दिया था। अब मैं ये चाहूँगा कि एक बार जब आप लोग घर पे ट्राई करना चाहें तो जो नीचे वाले क्लास इंटरवल्स हैं ना, आप इनको ब्रेक करके ट्राई करके देखना कि ब्रेक करके कितना आंसर आएगा, क्या सेम आंसर आ रहा है या कुछ डिफरेंस है। तो देखिए मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं चीज़ को प्रॉपरली समझना, तो अब आपको क्या करना है, इस बार ग्रुपिंग मत करना बल्कि ब्रेक करके देखना, फिर देखना क्या आंसर आएगा। अच्छा बहरहाल फिर क्या हुआ, पहले हमने इक्वलाइज कर लिया, फिर देखा कि सीरीज़ कौन सी थी, इंक्लूसिव, फिर हमने उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया। उसको करने के बाद भी हमें पता ही लगा कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 68 है, तो वो जो 68 आपका आंसर आया है वो 2 को ग्रुप करके आया था। इसीलिए हमने क्या ट्राई किया कि भाई ग्रुपिंग मेथड लगा लेते हैं। अच्छा एक बात ये भी है कि अगर मैं इसको F1 मान लेता, इसको क्या मान लेता मैं, F1 क्यों मानता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना था, तो भाई इसके ऊपर F0 कहाँ से आता। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रॉपरली ग्रुपिंग टेबल बनाई, फिर एनालिटिकल टेबल भी बनाई, और वहाँ जाके पता क्या लगा कि जो आपकी वैल्यू आई थी उसमें 2 वैल्यू सेम आ गई थी। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ढूंढने के लिए एनालिटिकल टेबल हमने बनाई, और हाईएस्ट वैल्यू जब रिपीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमने एक डेंसिटी टेबल बनाई थी, और वहाँ पर फिर हमें जो हाईएस्ट वैल्यू मिली उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करके पता लगा जो आंसर आया वो बियॉन्ड द लिमिट्स आ गया। तो जब मॉडल क्लास के बाहर निकल गया तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो था उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर अपना आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।